वे अध्यक्ष हैं। साहित्यिक कृतियों में कुल 12 किताबें आपकी प्रकाशित हैं और कुल 14 वर्षों में करीब 200 महिलाओं को घरेलू ज्ञान गंगा से जोड़कर उनसे साहित्यिक रुचि उनमें जगाना, उनसे कविता पाठ करवाना, ये मैम की विशेषता है। मैम के लिए मेरी तरफ से 2 शब्द हैं। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, यूं ही आती रहना किसी बहाने से। आपका स्वागत है हमारे घर में, हमें आपका इंतजार था जमाने से, हमें आपका इंतजार था जमाने से। जय श्री राम। जय श्री राम। मंच को प्रणाम करती हूँ तथा इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथि एवं हमारा भावी भविष्य जो कि आज यहाँ पर ध्यान से तुलसीदास जी को सुन रहे हैं, तुलसीदास जी के बारे में सुन रहे हैं, उन सब को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु श्री राम के संदेशों का सहारा चाहिए, संदेशों का सहारा चाहिए। कि विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है, स्नेह होने से दीप की बाती जल रही है। सवेरे की प्रतीक्षा में बैठे हैं हम सभी यहाँ पर, प्रभु की कृपा से काली रातें ढल रही हैं, प्रभु की कृपा से काली रातें ढल रही हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। जैसे कि अभी अभी हमारे विधायक महोदय कह के गए कि आज चंद्रयान 3 का लैंडिंग भी होने वाला है और आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजाघाट के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री आत्माराम जी एवं माता श्री जी का नाम हुलसी था। छोटी सी उम्र में इन्होंने माता पिता को खो दिया था और इनका जो बचपन था बहुत ही निर्धनता में बीता था। कहते हैं कि वो भिक्षा जब मांगते थे तो श्री राम कहकर मांगते थे, इसीलिए उनका जो नाम है राम बोला भी पड़ गया था। इनका विवाह परम सुंदरी रत्नावली से हुआ था और ये अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया और ये कैसे राम भक्त बन गए कि ये अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे, एक दिन भी उनको मायके नहीं जाने देते थे। एक दिन बारिश के दिन थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पत्नी इनको बिना बोले मायके चली गई। ये जब घर पर आते हैं तो रत्नावली पुकारते हैं, लेकिन रत्नावली तो घर में ही नहीं है। उनकी पत्नी का एक दूसरा नाम बुद्धिमती भी था। तब उन्हें पता पड़ता है कि पत्नी मायके गई हुई है। अब जो उनका मायका यानी उनका ससुराल तुलसीदास जी का जो था नदी के दूसरे किनारे था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब नदी को कैसे पार करने का, वहाँ तो नाव की जरूरत होती है, अब नाव थी नहीं। तो उन्होंने एक लाश थी नदी में बह रही थी, उसको उन्होंने लकड़ी का पाटा समझ लिया, क्योंकि पत्नी के प्रेम में वो इतने आसक्त थे कि उसी पर बैठकर उन्होंने नदी को पार कर लिया। अब वहाँ जाते हैं ससुराल में तो पत्नी का जो कमरा है पहली मंजिले पर है। अब पहली मंजिल पर कैसे पहुँचा जाए, तो वहाँ पर एक सांप लटक रहा था और सांप को उन्होंने समझ लिया रस्सी और उसको पकड़कर पत्नी के कमरे में चले गए। और जब पत्नी उनको सामने देखती है तो बड़े अचंभित होती है और यहाँ रत्नावली उनके लिए प्रेरणा बनती है और रत्नावली उनसे कहती है कि अगर ऐसी प्रीत प्रभु से लगाई होती ना तो अब तक तुम्हारी नैया भवपार लग जाती। और पत्नी के ये बातें उनके मर्म को छू जाती हैं और उसी समय एक दृढ़ निश्चय कर वह वाराणसी के लिए निकल पड़ते हैं और पत्नी को त्याग देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं और दुनिया में रामचरितमानस लिखकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं, सदा के लिए अमर हो जाते हैं। रामचरितमानस भक्त और भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ पर कहते हैं ना, अभी इन्होंने कहा कि तुलसीदास जी को भी मैं भगवान कहता हूँ। ऐसी भक्ति जो कि भक्त को भी भगवान बना देती है, कि भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्त भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति भगवान बनाती है। रामचरितमानस के द्वारा, रामचरितमानस में
प्रभु राम के पूरे जीवन का उन्होंने चरित्र का वर्णन किया है। अनेक उपमाएं, अलंकारों और रूपकों द्वारा इसको चित्रित किया है। दोहे और चौपाई में इसको लिखा है और अवधी भाषा में लिखा है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में तुलसीदास जी का समान अधिकार था। इनके एक पुत्र भी हुआ था तारक, लेकिन वो छोटी सी उम्र में ही उनकी यह लीला समाप्त हो गई थी। तो इसके अलावा तुलसीदास जी ने और भी अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कई इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके दोहे, छोटे छोटे दोहे भी आप पढ़ेंगे तो वो हमें जीवन का बहुत कुछ सार कह जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग मेरे भी सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि इस दुनिया में, मिश्रा जी, तो इस दुनिया में मनुष्य का मनुष्य से किया गया प्रेम जो होता है ना, सदैव टिकता नहीं, लेकिन प्रभु से किया गया प्रेम कभी मिटता नहीं। ये वो प्रेम है जो दूज के चांद की तरफ बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णमासी का रूप धारण कर लेता है। पूर्णिमा का चांद तो फिर दूसरे दिन से ढलने लगता है, क्षय होने लगता है, लेकिन प्रभु रूपी प्रेम का ये पूर्ण चंद्रमा कभी नहीं ढलता, कभी नहीं खत्म होता, हमेशा अजय और अमर रहता है। कहते हैं कि मोक्ष पाने के अनेक योग हैं, चारित्र योग, तप योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से सबसे सरल कौन सा है बच्चों? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपको तपस्वी बनना है तो शारीरिक शक्ति अपेक्षित है, ज्ञानी बनना है तो बुद्धि की शक्ति अपेक्षित है, दानी बनना है तो धन की शक्ति अपेक्षित है, लेकिन भक्त बनना है तो वहां पर किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त वही बन सकता है जो दीनहीन याचक रूप में प्रभु के सामने खड़ा हो जाए। आप सब बन जाओ, लेकिन भक्त नहीं बनो तो कैसा होगा कि किसान अपनी जमीन पर हल चला लेता है, खाद और पानी भी दे देता है, लेकिन क्या डालना भूल जाता है? बीज डालना भूल जाता है। और जब बीज नहीं होगा तो फसल होगी? नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या जरूरत है? हमें भक्त बनना जरूरी है। याज्ञिक जी योग शास्त्र में भी लिखा है कि हे प्रभु, मुझे गरीब की झोपड़ी में जन्म लेना पसंद है, अगर वहां से तेरे दर्शन सुलभ है, और चक्रवर्ती के घर में भी मुझे जन्म नहीं लेना अगर वहां से तेरे दर्शन नहीं होते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं अगला जन्म मिले तो मैं पुजारी मुझे बनाना भगवान का। पुजारी नहीं बना सको तो पुजारी की गाय बनाना, गाय नहीं बनाओ तो उसका बछड़ा बनाना, पर मुझे ऐसे जगह जन्म देना जहां से मैं आपके दर्शनों का लाभ ले सकूं। वहाँ वास्तुपाल और तेजपाल क्या कहते हैं कि मरकर अगले जन्म में मैं इंसान बनूं या देव बनूं, ऐसे मेरे भाग्य कहाँ। हो सकता है कि मैं कबूतर बनूं, लेकिन कबूतर बनूं ना तो मेरी रहने की जगह प्रभु तेरे मंदिर का एक कोटर होना चाहिए जहाँ से मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो वही भक्त गंगाधर कहते हैं कि मरकर मेरा ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाना ही है, लेकिन उस मिट्टी से आप एक पेड़ उगाना प्रभु, और उस पेड़ की लकड़ी के चरण पादुका आपके चरणों में धर देना। ऐसी भक्तों की भावना होती है, ऐसी भक्ति होती है। कहते हैं ना कि जहाँ राम ત્યાં काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू रहत नहीं, रवि रजनी एक ठोर एक ठाम। तो किस साप के गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन दूरी समान, सब धन दूरी समान। तो जिंदगी में बच्चों संतोषी होना बहुत जरूरी है। सामने वाले की थाली में कितना घी है ये हमें नहीं देखना है, हमारे पास क्या है और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर हमें सीखनी है। हम प्रभु ईश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है, किसी और से प्रतियोगिता नहीं, आप स्वयं के लिए बने हो और आपको स्वयं को ऊंचा उठाना है। तो और ज़्यादा नहीं कहकर बस इतना ही कहूँगी, आप लोग सब आगे बढ़ें, अपनी संस्कृति को अपने मन में प्रतिष्ठित करें, श्री राम को, श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित करें। अगर भगवान आपके साथ हैं तो आप कोई भी गलत काम करने से जिंदगी में डरोगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, शिखरों को छूते जाओगे। कि दूसरों को नहीं, स्वयं को निहारना चाहिए, आत्म कसायों को संयम से बुहारना चाहिए। दर्पण में देह के रूप को क्या देखें,
आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना